ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਕੀ ਆਮਰੀਅਤ ਮੁਖਾਲਿਫ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ, ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੋ फौजां ही फौजां। ज़िया दौर में ये चुभता हुआ पंजाबी का शेर उस्ताद दामन ने कहा था, जिनका ताल्लुक़ मज़दूरों, किसानों, पिसे हुए और गरीब तबके से था। इसीलिए दामन ने हमेशा फ़ौजी आमरों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। ज़िया दौर में भी उस्ताद दामन ने ऐसी एक धुआंधार नज़म कही जिसके इशार कुछ यूँ हैं। मेरे मुल्क दे दो खुदा, ला इलाहा ते मार्शल्ला। एक रहिंदा है अरशां उत्ते, एक रहिंदा है फरशां उत्ते। ओदा नां है अल्लाह मियाँ, एदा नां जनरल ज़िया। वाह बई वाह जनरल ज़िया, कौन कहंदा तैनूं इत्थों जा, मेरे मुल्क दे दो खुदा। ये मज़ाहमती शायरी करने वाले उस्ताद दामन का असल नाम चिराग दीन था। आप बरे सगीर के पंजाबी हलकों के मकबूल तरीन शायर थे और इसीलिए आपका नाम आज भी ज़िंदा है। हबीब जालिब की तरह उस्ताद दामन भी अपनी जुर्रत इजहार की बदौलत सफ़े अव्वल के शायर माने जाते थे। दामन एक मुस्तनद सियासी शायर थे और सख्त चोट करते हुए शेर कहते थे। दामन की शायराना अज़मत का इतराफ़ फैज़ अहमद फैज़ ने एक निजी महफ़िल में यह कहकर किया था कि मैं पंजाबी में सिर्फ़ इसलिए शायरी नहीं करता कि इस ज़ुबान में शाह हुसैन, वारिस शाह और बुल्ले शाह के बाद उस्ताद दामन जैसे अजीम शायर मौजूद हैं। उस्ताद दामन की एक बड़ी खूबी उनका हाफ़ज़ा था। जब कुछ शरपसंदों ने उनकी ज़ाती लाइब्रेरी को आग लगा दी और उनकी तहरीरें ज़ाया कर दी तो उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर अपना कलाम सफ़हात पर महफूज करना छोड़ दिया और सिर्फ़ अपने हाफ़ज़े पर भरोसा करने लगे। इसी वजह से उनका ज़्यादातर कलाम ज़ाया हो गया। बहरहाल उस्ताद दामन अकेडमी ने इनका दस्तयाब कलाम काफ़ी हद तक इकट्ठा किया है, जो दामन दे मोती के नाम से शाया भी हुआ है। दामन के अक्सर इशार अपनी तासीर की वजह से ज़रबुल मिसल का दर्जा हासिल कर चुके हैं। उन्होंने ज़िंदगी, इंसान और समाज का मुतालिया खुली आँखों से किया। उनके तजुर्बात की सल्तनत बहुत वसी थी। वो कमाल खुश उसलूबी से अमूमी सतह के तजर्बों को बयान करते हुए दानाई के मोती बखेरते चले जाते थे। दामन ने लाहौर के तारीख़ी टकसाली दरवाज़े की उस मस्जिद के एक हुजरे को अपना मस्कन बनाया था जहां अकबर आज़म के अहद में मारूफ सूफ़ी शायर शाह हुसैन रहा करते थे। अंदरून लाहौर शहर के टकसाली दरवाज़े की छोटी सी खोली के रिहायशी दामन का कहना था कि आदमी जिस इलाके में ज़िंदगी बसर करता है वही उसका वतन होता है, लिहाजा उसे अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए। इसलिए दामन ने अपनी वफ़ात तक टकसाली दरवाज़े की इस छोटी सी खोली में ही ज़िंदगी गुजारी। कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करने वाले उस्ताद दामन बताते थे कि उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय शहरियत देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि मैं पाकिस्तान में रहूँगा, ख़्वाह मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े। कई आमराना हुकूमतों ने उस्ताद दामन के ख़िलाफ़ इनकलाबी शायरी करने के इल्ज़ाम पर बगावत के मुकदमात बनाए। वो अयूब ख़ान, याहिया ख़ान और जनरल ज़िया अदवार में जबर और पाबंदियों का शिकार रहे, लेकिन असूलों पर समझौता करने से इनकारी रहे। अयूब ख़ान के दौर में उन्हें अपनी इस नज़म पर जेल जाना पड़ा जिसमें उन्होंने कहा था, उत्तों उत्तों खाई जा, विचों रौला पाई जा। याहिया दौर में उस्ताद दामन ने फरमाया, सुन जा जांदिया जांदिया राइया, गया यूब ते फस गया याइया। कमकार बंदे तो गाओ माइया, जियो मेरे ढोल सिपाहिया। उस्ताद दामन के बकौल बड़े शायर के लिए ज़रूरी होता है कि वो हर किस्म की ग़ुलामी के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद करे। दामन ने इब्तदाई दौर में इश्किया शायरी की, मगर जूँ जूँ उनके शऊर में पुख्तगी आती गई, उनका दुनिया, समाज और कायनात के दूसरे मसाइल के हवाले से फ़िक्री इर्तिका का सफ़र और भी तेज़ तर हो गया। दामन की शायरी में उनके अंदर का सच निखर कर सामने आता है। इस मामले में वो किसी का लिहाज नहीं करते थे। लंबी लंबी मूँछों वाले सख्त गिर गवर्नर मगरबी पाकिस्तान
نواب امیر محمد خان آف کالا باغ کے بارے میں استاد دامن نے یہ 2 شعر کہے. مجھ کسے دی میری تقدیر تے نہیں, تلوار سمجھ کے یہ نال پیار کرنا, ساری دنیا دے اتے بہار آئی, ساڈے سراں اتے کالے باغ رہ گئے. ان شعروں کی پاداش میں نواب آف کالا باغ کے حکم پر استاد دامن کو گرفتار کر لیا گیا, لیکن دامن نواب آف کالا باغ کے اپنے ہی بیٹوں کے ہاتھوں قتل ہونے تک اپنے اصولی موقف پر ڈٹے رہے اور معافی نہیں مانگی. 4 ستمبر 1911 کو لاہور میں پیدا ہونے والے استاد دامن نے 3 دسمبر 1984 کو لاہور میں ہی وفات پائی. دامن کی آخری آرام گاہ شاہ مادھو لال حسین کی چوکنڈی مین گیٹ لاہور میں واقع قبرستان میں ہے. ان کے کتبے پر یہ اشعار لکھے گئے ہیں: ماری سرسری نظر جہان اتے تے ورک زندگی دا اتھلیا میں, دامن رفیق نہ ملیا جہان اندر, ماری کفن دی بکل تے چلیا میں. آپ کا بہت شکریہ.